अपहरण की घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 16,663 घटनाएं हुई हैं। नंबर 2 पर बिहार, 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर राजस्थान। ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। वहीं पर दूसरी ओर दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख अपराध में टॉप 5 में दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 2122 दहेज हत्याओं की घटनाएं आई हैं। वहीं पर क्रमशः बिहार में 1143, मध्य प्रदेश में 468, राजस्थान में 428 और ये इस प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हत्या के मामले में भी जहां 5 टॉप राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां उत्तर प्रदेश में 3206 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार नंबर 2 है 2862, महाराष्ट्र में 2208, मध्य प्रदेश में 1832 और राजस्थान में 1804। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश न केवल अपहरण, दहेज हत्या और हत्या में टॉप है, बल्कि महिलाओं पर हो रहे अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं पर लगभग 7% आपराधिक घटनाएं और बढ़ी हैं, जबकि कुल घटनाएं 4,48,000 है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पूरे देश में, और शेष में जो 4 अन्य टॉप हैं वो सभी भाजपा शासित राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज की पर्याय बन गई है और साथ ही साथ दलित उत्पीड़न के शिकार न समाज के अंतिम पायदान पर सबसे कमजोर व्यक्ति है, बल्कि देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग भी आज इसके शिकार हो रहे हैं। अभी इसी विगत 6 अक्टूबर को जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना घटी है, यह जंगल राज, गुंडा राज का पराकाष्ठा है। समाज के अंतिम व्यक्ति पर तो आए गए दिन बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की दुहाई देकर हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाओं की जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसका एक नमूना है जो सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। यह जूता फेंकने की कोशिश न केवल हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरवादिता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के नाम पर बढ़ रहा आतंकवाद का भी एक दृष्टांत है। यह हमला केवल सीजीआई इंडिया पर नहीं, यह देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका पर है। यानी कुछ लोग न्यायपालिका पर भी जूता फेंक करके गुंडागर्दी के बलबूते पर अपने पक्ष में निर्णय करवाने की चाहत रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित समाज के नहीं होते तो शायद किसी भी सीजीआई पर किसी भी बड़े से बड़े उन्मादी व्यक्ति की भी हिम्मत जूता फेंकने की नहीं होती। जूता फेंकने की हिम्मत इसलिए पड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज के हैं। यह
जाति के नाम पर अपमान पहली बार नहीं है। इसके पहले भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ के मंदिर में जाने से रोक करके अपमानित किया गया था, क्योंकि वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है। उसके भी पहले इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक करके जात बात का नंगा नाच किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति को अपमानित किया गया था। ये जात बात का नंगा सच है, ये मनुवादी व्यवस्था का नंगा सच है, ये यथास्थवादी ताकतों का नंगा सच है, जिस पर समय रहते अंकुश लगना चाहिए। अन्यथा ये आतंकवादी ताकतें धीरे धीरे अपने आगोश से पूरे देश को लेंगी। जहां जात के नाम पर दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को आए गए दिन अपमानित किया जा रहा है, वहीं पर धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती कभी मदरसों को बंद करने का फरमान सुना दिया जाता है, जांच के नाम पर कभी मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, जांच के नाम पर कभी मदरसे के मौलाना मौलवी जेल भेज दिए जाते हैं, और साथ ही साथ कभी मदरसों पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मजार पर बुलडोजर चलता है। यानी जो काम न्यायपालिका का है वो सरकार गुंडागर्दी के माध्यम से आज खुद अराजकता फैलाने पर आमादा है, जिसकी जिम्मेदारी है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समाज में भाईचारा पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को मजबूती प्रदान करना, संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ संप्रदाय का सम्मान करना। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले भाजपा के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री आज कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा हैं, जो लोकतंत्र पर हत्या है। और साथ ही साथ सरकार का घिनौना चेहरा इस बात को साबित करता है कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के और प्रदेश के नहीं बल्कि एक जात विशेष के हैं, एक धर्म विशेष के हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, उस देश में रहने वाले सभी धर्म पंथ संप्रदाय का होता है, सभी धर्मावलंबियों का होता है। उसी